हेलो स्टूडेंट, टुडे आई एम टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी कहानियाँ। बस सुरती काम आई, बस सुरती काम आई। एक जंगल में बहुत से वृक्ष थे। क्या था? एक जंगल था, जंगल में बहुत ही सारे वृक्ष थे, यानी पेड़ थे। सभी वृक्ष तो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे। सब जो वृक्ष थे यानी पेड़ जो सुंदर और सीधे खड़े हुए थे, लेकिन एक वृक्ष ऐसा भी था जिसका तना और शाखाएं दोनों ही टेढ़ी मेढ़ी थी। सब पेड़ बहुत सुंदर थे, पर सब पेड़ों में एक पेड़ ऐसा था जिसकी तनाएं और शाखाएं दोनों यानी टेढ़ी मेढ़ी थी, इसलिए वह कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। इसलिए वो पेड़ का नाम क्या रखा था बच्चों? कुबड़ा वृक्ष से सब उसको जानते थे। कुबड़ा होने के कारण वह राजगीर ही उसकी साया। कुबड़ा वृक्ष कहलाता था। कुबड़ा होने के कारण न राजगीर ही उसकी छाया में बैठते थे और न पक्षी ही उस पर घोंसला बनाते थे। यानी वो कुबड़ा वृक्ष के नाम से वो पेड़ जाना जाता था। तो वहाँ से जो राहगीर यानी जो रास्ते में चलने वाले होते मुसाफिर, जो वो भी निकलते थे, तो वो भी उसकी छाया में कभी बैठते नहीं थे। और पक्षी भी जो अपना घोंसला यानी जो अपना घर बनाते हैं, वो भी वो पेड़ पे घोंसला भी नहीं बना रहे थे। जबकि अन्य वृक्षों का सभी कुछ ना कुछ उपयोग करते थे, जबकि जो दूसरे पेड़ थे वो पेड़ों का सब कुछ ना कुछ उपयोग में लेते थे, लेकिन ये कुबड़ा वृक्ष था, इसके लिए इसका कोई भी उपयोग नहीं करता था। न तो इसकी लोग साया में बैठते थे, न तो पक्षी उस पर घोंसला बनाते थे। अपने प्रति लोगों का ऐसा व्यवहार देखकर कुबड़े वृक्ष को बहुत दुख होता था। अपने प्रति यानी पेड़ अपने प्रति अपने आप वो उसे लोगों का ऐसा व्यवहार देख के वो पेड़ को जो कुबड़े वृक्ष से जाना जाता था, उसको बहुत ही अंदर दुख होता था कि कोई राहगीर मेरी साया में नहीं बैठते निकलते हैं, तो न तो कोई पक्षी अपना घर बनाते हैं वो पेड़ में, तो उसको कोई उपयोग में भी किसी बात के उपयोग में भी उसको नहीं लेते थे। इसके लिए उसको बहुत दुख होता था मन ही मन। वह अन्य वृक्ष को देखकर सोचा करता था, मेरे भाई बंधु कितने सुंदर हैं, काश मैं भी ऐसा ही होता। कुबड़ा वृक्ष क्या सोचता है कि मेरे भाई बंधु यानी जो दूसरे पेड़ थे सब सारे जंगल के, वो बहुत खूबसूरत थे। तो मन ही मन सोचता है, अगर मैं भी इन लोगों की तरह सुंदर होता तो कितना अच्छा होता, वो ऐसा सोचता था। काश मैं भी ऐसा ही होता। ईश्वर ने मेरे साथ पक्षपात किया है, यानी ईश्वर ने मेरे साथ भेदभाव किया है कि इन सब की तरह मुझे क्यों सुंदरता नहीं दी। ये बाकी सब पेड़ कितने सुंदर हैं, मुझे क्यों नहीं सुंदरता दी, वो ऐसा सोचता है। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा आया। कौन आया? जंगल में जो लकड़े काटता है ना, वो। एक दिन जंगल में एक लकड़हारा आया। एक दिन उस जंगल में एक लकड़हारा
आया। टेढ़े मेढ़े वृक्ष को देखकर वह मन ही मन बोला, यह पेड़ तो मेरे लिए बेकार है। जो लकड़ी काटता है ना, वो जो जंगल में लकड़ियाँ काटता है वो उसे क्या बोलते हैं? लकड़हारा। वो एक दिन ये जंगल में लकड़ी काटने आया तो सब वृक्ष को देखा, पर वो जो टेढ़ा मेढ़ा वृक्ष था, कुबड़ा वृक्ष, उसे देखकर मन ही मन लकड़हारा क्या बोला कि ये वृक्ष तो, ये पेड़ मेरे लिए बेकार है। लकड़हारे ने सुंदर व सीधे तने वाले वृक्ष को ही पसंद किया। लकड़हारे को जो लकड़े काटने थे ना, तो उसने कैसे पेड़ों को पसंद किया? जो सुंदर व सीधे खड़े हुए थे, उन पेड़ों को पसंद करा और देखते ही देखते उन्हें काट कर ज़मीन पर गिरा दिया। सभी वृक्षों को, जो पेड़ सब सुंदर थे, सभी सुंदर पेड़ों को लकड़हारे ने देखते देखते सब काट डाला और ज़मीन पर गिरा दिया। यह देखकर उस कुबड़े वृक्ष की आँख खुल गई। वह सोचने लगा कि अच्छा हुआ जो ईश्वर ने मुझे ऐसा बनाया। क्या सोचता है कुबड़ा वृक्ष? अच्छा हुआ। फिर उसकी पहले मन ही मन अफसोस करता था कि सब वृक्ष कितने अच्छे सुंदर है, मुझे ही ईश्वर ने सुंदरता नहीं दी, मेरे साथ पक्षपात यानी भेदभाव करा है। पर फिर उसे समझ में आता है, क्या समझ में आता है? उसे ये समझ आता है कि अच्छा हुआ ईश्वर ने मुझे सुंदरता नहीं दी, नहीं तो आज देखते ही देखते सब पेड़ कट गए ना। लकड़हारे ने सब पेड़ अच्छे से जो थे वो सब पेड़ों को काट डाला और उनका जीवन समाप्त हो गया। अगर वो कुबड़ा वृक्ष भी इसी तरह सुंदर होता, सुंदर व सीधा होता, तो उसे भी आज काट देते और उसका जीवन भी आज समाप्त हो जाता, जो अन्य पेड़ों की तरह उसका जीवन भी समाप्त हो जाता। वह ईश्वर से क्षमा याचना करते हुए कहने लगा, हे ईश्वर, मैंने आपके विषय में न जाने क्या उल्टा सीधा कह दिया। मन ही मन वो पेड़ ईश्वर से क्या करता है? क्षमा यानी माफ़ी मांगता है कि अच्छा, उसकी गलती का उसे एहसास हो जाता है, माफ़ी मांगता है मन ही मन ईश्वर से कि मैंने आपको इस विषय में मैंने ना जाने क्या क्या उल्टा सीधा बोल दिया। आप मुझे निबुद्धि को क्षमा करें, यानी आप मुझे क्षमा कर दें। आप जो कुछ भी करते हैं अच्छा ही करते हैं, आपके किए में ही सबका हित है। यानी वो पेड़ क्या बोलता है कि आप जो ईश्वर आप जो करते हैं, पेड़ क्या बोलता है कि हे ईश्वर, आप जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं और सबके हित के लिए यानी अच्छे के लिए ही करते हैं। आप सबके भले बुरे को अच्छी तरह जानते हैं। क्या बोलता है कुबड़ा वृक्ष? ईश्वर, आप सबके भले बुरे को आप हमसे ज़्यादा आप अच्छी तरह से जानते हैं और आप जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं और अच्छा ही सबका करते हैं। इसी कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? हमें ईश्वर की बनाई हुई किसी भी वस्तु में कमी नहीं निकालनी चाहिए। हमें ईश्वर की बनाई हुई किसी भी वस्तु में कमी नहीं निकालनी चाहिए। यानी इस कहानी से हमें ये शिक्षा बोध मिलता है कि हमें जो ईश्वर की बनाई हुई चीज़ को कभी अच्छा बुरा नहीं बोलना चाहिए।
ईश्वर जो बनाते हैं वो खूब ही और बहुत ही बेहतर और अच्छा बनाते हैं। बच्चों, अब हमने एक कहानी सुनी, बदसूरती काम आई। अब हम दूसरी कहानी सुनेंगे, सोचकर उपकार करो। अगर किसी पर भी उपकार करो तो उससे पहले सोचो, सोचकर ही उपकार करो। किसी जंगल में शिकारी के पिंजड़े में संयोग से एक शेर फंस गया। एक जंगल था, जंगल में शिकारी के पिंजड़े में संयोग से एक शेर फंस गया। पिंजड़े में शेर फंस गया। शेर ने वहाँ से गुजरने वाले कई जानवरों से विनती की, लेकिन किसी ने भी डर के कारण उसे पिंजड़े को नहीं खोला। शेर ने वहाँ से जो रास्ते में से गुजरते कितने जानवरों से उसने विनती की, यानी बोला कि मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो, पर कोई ने, सब उससे डरते थे। उसके डर के मारे किसी ने भी उसको पिंजड़े से बाहर नहीं निकाला। तभी वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। शेर ने उसे पुकारा और कहा, हे मानव, कृपा मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो, वरना मैं भूख से तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। शेर क्या बोलता है? तभी वहाँ से एक इंसान निकला, वही रास्ते से गुजरा, तो क्या बोलता है वो इंसान को शेर के, हे मानव, मानव यानी इंसान, तो उसे क्या बोलता है? पुकारा यानी आवाज़ दी और कहा, क्या बोलता है? कृपा करके मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख से मैं तड़प तड़प कर, मुझे बहुत भूख लगी है, भूख से मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा यदि आप मुझे इस पिंजड़े से बाहर नहीं निकालोगे तो। शेर की बात सुनकर वह व्यक्ति बोला, शेर भाई, ऐसी मूर्खता मैं नहीं कर सकता। मैंने तुम्हें आज़ाद किया तो सबसे पहले तुम मुझे ही मार कर खा जाओगे। वो व्यक्ति, वो इंसान क्या बोलता है शेर को कि शेर भाई, आपकी बात सुनकर मैं ऐसी मूर्खता नहीं करूँगा। सबसे पहले मैंने अगर तुम्हें इस पिंजड़े से खोलकर बाहर निकाला तो सबसे पहले तो तुम मुझे ही खा जाओगे। वह कैसी बात करते हो भाई? तुम मुझे आज़ाद करके मुझ पर उपकार करोगे और मैं अपने ऊपर उपकार करने वाले को कैसे मार सकता हूँ? फिर शेर क्या बोलता है वो इंसान को, अरे आप कैसी बात करते हो? क्या तुम मुझे मेरे पे उपकार करोगे और मुझे ही इस पिंजड़े से आज़ाद करोगे, यानी खोलकर निकालोगे? तो क्या मेरे पे उपकार करने वाले को ही मैं मार डालूँगा? ऐसी ये कैसी आप बात करते हो? उस व्यक्ति ने शेर की बातों में आकर पिंजड़ा खोल दिया। वो मूर्ख व्यक्ति ने क्या है, पिंजड़ा शेर की बातों में आकर खोल दिया। शेर आज़ाद हो गया। बाहर आकर वह अपना वचन भूल गया। शेर तो पिंजड़े से आज़ाद हो गया और फिर जो अंदर बोला था कि मेरे पे उपकार करोगे, मुझे इस पिंजड़े से बाहर निकालोगे तो मैं थोड़ी तुमको खाऊंगा, पर वो सारा जो वचन दिया था वो सारा वचन बाहर निकलकर भूल गया और उस व्यक्ति से बोला, तुमने भले ही मुझे आज़ाद किया है, लेकिन मैं भूखा भी हूँ, इसलिए अब मैं तुम्हें खाऊंगा। शेर क्या बोलता है उस व्यक्ति को, तुमने भले ही मुझे इस पिंजड़े से आज़ाद किया, यानी खोलकर बाहर निकाला, लेकिन मैं भूखा हूँ, मुझे भूख बहुत लगी है, मैं इसलिए सबसे पहले तुम्हें ही खाऊंगा। यह सुनकर वह आदमी भयग्रस्त होते हुए बोला, शेर भाई, यह बात गलत है, मैंने आपको बचाया है, आप मुझे नहीं मार सकते।
वो व्यक्ति क्या बोलता है शेर को, भयग्रस्त होकर बोला कि शेर भाई, मैंने ही आपको पिंजड़े से आज़ाद किया और आप मुझे ही मारकर खाओगे, ये बात तो गलत है। मैंने आपको पिंजड़े से निकाला, आपकी जान बचाई और आप मुझे ही मार दोगे। जब शेर ने उसकी एक नहीं सुनी, तब उस आदमी ने एक सुझाव दिया, जबकि शेर तो उसकी एक भी ना सुन रहा था, एक भी बात नहीं सुन रहा था। तब उस आदमी ने एक सुझाव दिया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का फैसला किसी तीसरे प्राणी से करा ले, ताकि आप मुझे खाना ठीक है या गलत, और अगर वह उसे उचित बताए तो आप मुझे अवश्य खा लें। व्यक्ति क्या बोलता है शेर को कि शेर ने उसकी एक नहीं सुनी, तो आदमी ने उसे क्या सुझाव दिया, मैं चाहता हूँ कि आप इस बात का फैसला करें कि तीसरे प्राणी से करा ले, किसी तीसरे प्राणी से करा ले, ताकि आप मुझे खाना ठीक है या गलत, और अगर वह इसे उचित बताए तो आप मुझे अवश्य खा लें। यानी तीसरे कोई प्राणी को बुलाओ, अगर हम उससे पूछते हैं, अगर वो उचित फैसला दे कि हाँ तो तुम मुझे खा लेना। शेर जानता था कि इस जंगल में उसे गलत कौन सिद्धत कर सकता था। शेर जानता है कि इस जंगल में उसे गलत कौन सिद्धत कर सकता है, इसलिए वह तुरंत मान गया। शेर तो जानता था कि उस जंगल में कौन सिद्धत कर सकता है, इसलिए वह तुरंत ही मान गया। ओके, हाँ, ये फैसले को तुरंत मान गया कि हाँ बुलाते हैं तीसरे प्राणी को। तभी वहाँ से एक गिद्धड़ गुजरा। कौन गुजरा? एक वहाँ से गिद्धड़ गुजरा। उन दोनों ने उसे बुलाया, शेर ने और वो व्यक्ति ने उसे बुलाया। शेर को सामने देखकर गिद्धड़ डर गया। उस आदमी ने सारी बात गिद्धड़ को बताई और उससे न्याय करने को कहा। शेर को देख के तो पहले गिद्धड़ डर गया, पर उस आदमी ने जो भी बात हुई थी कि मैंने शेर फंस गया था तो पिंजरे से उसे बाहर निकाला, आज़ाद करा, और वो अब मुझे ही खाने का बोल रहा है, वो सारी बातें शेर ने उस गिद्धड़ को बताई और कहा कि आप उस बात पर न्याय करो। गिद्धड़ बोला, एक आदमी और शेर की जान बचाएगा असंभव। गिद्धड़ क्या बोलता है कि नहीं, एक आदमी होकर एक शेर की जान बचाएगा वो तो असंभव, यानी ये बात सच्ची नहीं है। असंभव यानी ये सही नहीं है। आदमी बोला, मैं सच कह रहा हूँ, यह शेर पिंजरे में बंद था। आदमी क्या बोलता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। ये जो पिंजरा था उसी में शेर बंद था और मैंने ही उसे पिंजरे से खोलकर निकाला। वो पिंजरे में बंद था और मैंने ही इसके कहने पर इसे पिंजरे से बाहर निकाला। यानी पिंजरे में बंद था तो मैंने ही शेर के कहने पे मैंने ही उसे पिंजरे से बाहर निकाला। पर वह वनराज इस पिंजरे में कैसे घुस गए? गिद्धड़ ने कहा। गिद्धड़ क्या बोलता है, पर वो जंगल का राजा होता है शेर तो बोले वो तो ये वन यानी जंगल यानी वन। बोले वनराज इस पिंजरे में कैसे घुस गए?
गिदड़ बोलता है, मुर्गिदड़ मैं इस पिंजरे में इस प्रकार फंसा देख कहते हुए शेर जैसे ही पिंजरे को अंदर घुसा। फिर गिदड़ को क्या बोलता है शेर, मूर्ख गिदड़ मैं इस पिंजरे में इस प्रकार फंसा देख। ऐसे करके शेर फिर से वो पिंजरे में चला गया गिदड़ को दिखाने के लिए कि देख मैं ऐसे इसमें फंसा था। देख कहते हुए शेर जैसे ही पिंजरे के अंदर घुसा, गिदड़ ने एक झटके से पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही शेर पिंजरे में गया वैसे ही गिदड़ ने क्या करा, पिंजरे का दरवाज़ा फौरन बंद कर दिया। मानव होकर भी कैसी मूर्खता कर दी आपने, उपकार भी सोच समझ कर करना चाहिए। गिदड़ वो मानव से, इंसान से क्या बोलता है व्यक्ति को, क्या आप तो इंसान हो, आपने कैसी मूर्खता कर दी, क्या आपने शेर को बाहर निकाल दिया। उपकार करो पर वो भी सोच कर करो कि सामने क्या है कैसे है, तो करो, सोच समझ कर उपकार करना चाहिए। इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल दिए। फिर गिदड़ और वो व्यक्ति दोनों अपनी राह चल दिए, यानी अपने अपने रास्ते चल दिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, परोपकार करने से पहले अपना भला बुरा अवश्य सोच लेना चाहिए। यानी अगर हम किसी पर उपकार करते हैं तो पहले हमको हमारा भला बुरा भी सोचना चाहिए, फिर हमें किसी पर भी उपकार करना चाहिए। अब हम तीसरी कहानी सुनेंगे, कुत्ता और गधा। एक धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। धोबी सुबह सुबह गधे पर कपड़े लादता और कुत्ते को साथ लेकर नदी के घाट पर पहुंच जाता। क्या था, एक धोबी था, धोबी के पास क्या था, एक कुत्ता पाल के रखा था उसने और एक गधा था। धोबी रोजाना सुबह सुबह में गधे पर कपड़े लादता हुआ और कुत्ते को साथ में लेकर नदी के घाट पर कपड़े धोने जाता था और घाट पर ही सुखाकर चला जाता था। धोबी कपड़े धोने के बाद घाट पर ही सुखाकर चला जाता था। तब कुत्ता उनकी रखवाली करता था। जब धोबी कपड़े सुखाकर चला जाता था तो कपड़े की रखवाली कौन करता था, कुत्ता करता था। उधर गधा सारा दिन पेड़ की छाया में घास चरता रहता। शाम होने पर धोबी वापस आता था और गधे पर कपड़े लाद कर कुत्ते के साथ अपने घर की ओर चल देता था। जैसे ही पूरे गधा पेड़ की छाया में पूरे दिन घास चरता था। जब शाम होवे तो धोबी आता था, जो कपड़े धुले हुए होते थे वो गधे पे लाद कर गधे और कुत्ते को शाम को साथ में घर लेके चल देता था। एक रात धोबी के घर में एक चोर घुस आया। आहट पाकर भी कुत्ता मुंह फेर कर सो गया। एक रात एक धोबी के घर में एक चोर घुस आया। जबकि चोर घुस आया, उसकी आहट यानी आवाज़ सुनकर भी कुत्ता मुंह फेर कर सो गया। कुत्ते को पता चला कि चोर है तो भी वो आवाज़ सुनकर भी सो गया। गधा खूंटे से बंधा था और कुत्ता चारपाई के नीचे आराम से सो रहा था। गधा तो रस्सी से बंधा था और कुत्ता आराम से चारपाई के नीचे सो रहा था। गधे ने कुत्ते को मुंह फेर कर सोते देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, अरे ओ नमक हराम, देखता नहीं मालिक के घर में चोर घुस आया है और तू भोगता क्यों नहीं है। गधा क्या बोलता है, गधे को बहुत गुस्सा आता है। फिर कुत्ते को क्या बोलता है, अरे वो नमक हराम, जो मालिक के घर में चोर घुस आया है तो भी तू भोगता नहीं है। अरे काहे का मालिक, लेकिन तूने मुझे नमक हराम क्यों कहा। यदि वो मुझे खिलाता है तो मैं भी सारा दिन घाट पर उसके कपड़ों की रखवाली करता हूँ।
रात में वे कुत्ते रखवाली करते हैं जो दिन भर सोते रहते हैं। गधे को क्या बोलता है कुत्ता कि तूने मुझे ऐसा क्यों बोला नमक हराम, क्यों? यदि वो मुझे खाना खिलाता है तो मैं भी तो पूरे दिन यानी सारा दिन घाट पर जो कपड़े धोकर धोबी जाता था सुखा के, उसकी रखवाली यानी उसकी हिफाजत करता हूँ। रात में वो कुत्ते रखवाली करते हैं जो दिन भर वो आराम करते हैं। यदि मालिक को मुझसे रात में रखवाली करवानी होती तो वह मुझे दिन में आराम करने का मौका तो देता। क्या इतनी सी बात भी उसे नहीं पता? कुत्ता क्या बोलता है गधे से, अगर मुझे मालिक को मुझे दिन में रखवाली करवानी होती तो रात में रखवाली करवानी होती तो मुझे वो दिन में आराम दे देते। यानी वो जो कपड़े की रखवाली करवाते हैं वहाँ जाके वो नहीं करवाते, मुझे दिन में आराम करते तो रात में मैं उनके घर की रखवाली करता। कुछ भी हो, जब तूने चोर को देख ही लिया तो तुझे भौंकना चाहिए। गधा क्या बोलता है, कुछ भी हो लेकिन अब तूने चोर को देखा है तो तुझे भौंकना चाहिए। मैं भौंकूं या ना भौंकूं तुझे क्या मतलब, तू आराम से खड़ा रह। क्या बोलता है कुत्ता गधे को कि मैं भौंकूं या ना भौंकूं मेरी मर्जी, तू आराम से चुपचाप खड़ा रहे। तू तो कुत्तों के नाम पर कलंक है, अपने मालिक का घर लुटवाना चाहता है। गधा क्या बोलता है, तू तो कुत्तों के नाम पे कलंक है, तू अपने मालिक का घर यानी चोरी होते हुए देखता है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। फिर वह ढेचू ढेचू करने लगा। क्या बोला गधा, तू तो मालिक का घर लुटवाना चाहता है, लेकिन मैं तो ऐसा हरगिज़ यानी मैं ऐसा नहीं देखूंगा। फिर वो गधा भी चिल्लाने लगा। कुत्ता आराम से सो रहा था। अंदर धोबी भी मीठी नींद में था। कुत्ता तो आराम से सो रहा था और धोबी भी अच्छी सी गहरी नींद में सो रहा था। जब असमय उसने गधे की आवाज़ सुनी तो उसकी नींद टूट गई। उसे बहुत क्रोध आया। वह उठा और बाहर आकर डंडे से गधे को खूब पीटा। और धोबी बहुत मीठी नींद में गहरी नींद में सो रहा था। जब गधे की चिल्लाने की आवाज़ आई तो उसकी आँख नींद से खुल गई और उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने डंडा उठाकर गधे को खूब मारा पीटा। गधे की अच्छी तरह मरम्मत करके वह फिर सोने चला गया। गधे को बहुत मारा और फिर वो सोने चला गया फिर से। बेचारा गधा कोने में बैठकर आंसू बहाता रहा। उसी समय कुत्ता उसके पास आया और बोला, अरे भाई साहब, अब भी कुछ अकल आई या नहीं? जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडाबाजी। गधा क्या बोलता है, कुत्ता क्या बोलता है गधे को कि गधा कोने में बैठकर आंसू बहा रहा होता है तो उसी समय उसके पास कुत्ता आता है और गधे को क्या बोलता है, अरे भाई साहब, अब कुछ अक्ल आई कि नहीं आई? जो जिसका काम है वही करे, यानी जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडाबाजी। यानी जो जिसका काम है उसी को वही करना चाहिए। बेकार में गधा पीट गया ना। तो इसी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी किसी ऐसे कार्य को नहीं करना चाहिए जो हमारा नहीं है। यानी हमको कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो हम नहीं कर सकते। जो हमारे से काम होता है वही हमको करना चाहिए। वॉचिंग फॉर वीडियो, थैंक यू।